नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका राजकुमार एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज हम सोयाबीन में दूसरा और आखिरी स्प्रे के विषय में बात करेंगे कि कीटों का प्रकोप शुरू हो चुका है। जगह जगह कीटों के प्रकोप की खबरें आ रही है, तो आखिरी डोज हम कौन सा रखें जो कि हमारे सोयाबीन की फसल में लंबा काम करे और कीटों का लंबा प्रबंधन करे, लंबे समय तक कीटों को ना आने दें। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक डोज बताना चाह रहा हूँ और आपको डोज बता रहा हूँ मैं। आप इस डोज का इस्तेमाल कीजिए और लंबे समय तक अपने सोयाबीन की फसल को कीटों से बचा कर रख सकते हैं आप इस डोज के लिए। तो मैं आपको दो ऐसी दवाइयाँ बता रहा हूँ जो फंगस से भी आपके फसल को बचाएगी, पूरी तरह से निरोगी रखेगी फसल को, और कीटों के प्रकोप से भी आपकी फसल को बचाएगी। आप जो सामने देख रहे हैं इसमें एक है कीटनाशक दवाई एविसेंट, सिजेंटा कंपनी की एविसेंट, जो कि सभी तरह के कीटों को हमारी सोयाबीन की फसल से ख़त्म कर देती है। वहीं आप देखेंगे एक आपका है फंगीसाइड जो कि बीएसएफ का प्रेक्सर है, जो कि फंगल लगने से आपकी सोयाबीन की फसल को बचाता है। वहीं आप देखेंगे तो इस तरफ आपको सिलिकॉन दिखेगा चिपकू, जो कि दवाइयों को फसल पर फैलाने का काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एविसेंट की, तो इसमें क्या पाया जाता है और कितने समय तक ये दवाई आपकी सोयाबीन की फसल पर काम करेगी, तो आप देख सकते हैं ये इसकी पैकिंग है। 120 ग्राम की पैकिंग है ये। इस 120 ग्राम की पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये 8 एकड़ का डोज होता है। कंपनी का प्रॉपर डोज इसका 6 से 7 एकड़ के करीब कंपनी इसका डोज देती है 120 ग्राम वाले पैकिंग का। तो आप इसको 8 से 9 और 10 एकड़ तक भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 8 एकड़ तक खूब अच्छी आसानी से 120 ग्राम की पैक को आप 8 एकड़ तक कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर डोज रहेगा 8 एकड़ में 120 ग्राम की पैकिंग का। इसकी एक 60 ग्राम की पैकिंग भी आती है, जिसको आप 4 एकड़ में आसानी से कर सकते हैं 60 ग्राम की पैकिंग को। तो इसमें पाया क्या क्या जाता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट पाया जाता है 5%, वहीं लुफेन्यूरॉन 40% पाया जाता है WG फॉर्म में, जो कि काफ़ी लंबे समय तक काम करता है। और आपके सोयाबीन की फसल में चाहे कोई सा भी कीट हो, चाहे वो सेमी लूपर हो या तंबाकू इल्ली हो, फल छेदक इल्ली हो, सभी तरह की इल्लियों को ये जड़ से ख़त्म करता है। और थ्रिप्स के पर भी ये दवाई काम करती है, आपकी फसल में थ्रिप्स को भी रोकती है, मच्छर को भी रोक देती है ये दवाई। और लंबा काम ये दवाई आपके सोयाबीन की फसल में करेगी। 25 दिन के 20 से 25 दिन तक ये आपके सोयाबीन की फसल में काम करेगी। या जैसे आप 55 से 60 दिन की अवस्था में अभी सोयाबीन है, 55 दिन की अवस्था में सोयाबीन है की फसल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका छिड़काव करते हैं, तो आपकी 70 से 75 दिन तक ये दवाई आपके सोयाबीन की फसल में काम करेगी। 75 दिन की अवस्था में सोयाबीन पक जाएगी, पूरी तरह से पककर कंप्लीट हो जाएगी। और उस समय पर अगर थोड़ी बहुत इल्लियों का उस समय पे अगर ऐसा लगता है कि इल्लियाँ आती है, तो उस समय पर इल्लियाँ कोई भी नुकसान कर नहीं पाएगी और इल्लियाँ आखिरी तक आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने पिछले साल इसका इस्तेमाल किया था आखिरी डोज में, और सिर्फ 2 स्प्रे हमने पिछले साल सोयाबीन की फसल में किए थे। दूसरा डोज हमने इसी दवाई का छिड़काव किया था और आखिरी तक इल्ली का प्रकोप नहीं दिखा था सोयाबीन की फसल में। तो काफ़ी शानदार ये दवाई है। विशेषकर ये दवाई सब्जियों में डाली जाती है, जैसे आपकी गोभी हुई, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इनमें ये विशेषकर ये दवाई डाली जाती है, जो कि अंदर फल के अंदर फल छेदक जो इल्लियाँ लगती है उनको ये जड़ से ख़त्म कर देती है। वहीं मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये है आपका फंगीसाइड, जो कि बीएसएफ प्रेक्सर नाम से ये फंगीसाइड आता है। इसमें 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो इसमें फ्लोक्साइड पाया जाता है 167 ग्राम लीटर, वहीं पायरोक्साक्लोस्ट्रोबिन इसमें 333 ग्राम लीटर पाया जाता है SC फॉर्म में, जो कि एक बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड है, जो कि आपकी फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रखता है। वहीं अगर इसकी हम बात करें, ये काफ़ी प्रचलित ये फंगीसाइड है, ये महंगा काफ़ी पड़ता है, काफ़ी महंगा ये फंगीसाइड पड़ता है आपको। अभी तो ये इसकी नई पैकिंग में ये आ चुका है, इस साल इसकी पैकिंग चेंज की है कंपनी में और नई पैकिंग में ये आ चुका है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 350 ml 2300 रुपये से 2400 रुपये के करीब ये आपको पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा फंगीसाइड है। लेकिन आपके फसल में किसी भी तरह का फंगल हो,
किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो आपकी सोयाबीन की फसल में, उसको दूर करता है ये फंगिसाइड। काफ़ी अच्छा फंगिसाइड है। वहीं आपके जो सोयाबीन की फसल में जो करे हैं, करों के समय पर ये फंगिसाइड डाला जाता है। जब आपके सोयाबीन फूल से उतरकर करे बनना जब इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, करे जब बन जाते हैं, उस समय पे ये फंगिसाइड डाला जाता है, जिससे आपके जो करे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फलियों में तब्दील होते हैं। करे खिलते नहीं हैं, इसके अधिक से अधिक करों में फलियां बनती ही बनती है। वहीं आपका जो दाना है वो मोटा और चमकदार बनता है और काफ़ी बोल्ड दाना बनाने का ये काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये है सिलिकॉन चिपकू, जो दवाई को आपके सोयाबीन की फसल पर फैलाने का काम करता है। तो ये डोज आपको आखिरी डोज में लेना है, ये दवाइयाँ आपको आखिरी डोज में लेनी है और आप लंबे समय तक कीटों के प्रकोप से आपकी फसल को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।